गैस यदि आप बिहार के गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो में गैस हम आपको A to Z कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इस वीडियो में गैस हम आपको बताएंगे डीएलएड करने के बाद दोस्तों बीपीएससी प्राइमरी या फिर अपर प्राइमरी के टीचर बनने के लिए क्लास 1 से लेकर 5 के लिए, क्लास 6 से लेकर 8 तक के टीचर बनने के लिए आपको डीएलएड करने के बाद दोस्तों और कौन कौन से एग्जाम पास करने होंगे, और ये जो एग्जाम होता है दोस्तों ये कब होता है, इस एग्जाम को पास करने में आपको कितना टाइम लगेगा, ठीक ना, इसके लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी है, इनका फीस कितना होता है और ये एग्जाम कब कब होते हैं, और एक एक चीज इस वीडियो में हम आपके क्लियर करेंगे जितने भी आपके इसके रिगार्डिंग डॉट्स है, ठीक ना। तो चलिए स्टार्टिंग से मैं आपको बताता हूं। देखिए आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के बारे में काफी कुछ पता है, तो इसमें मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये मैं आपको बता देता हूं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट ये कर रहे थे कि सर जैसे हम फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्जाम देंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का, तो ऐसे में क्या हमें कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है? क्या इस एग्जाम को वही दे सकता है जिन्होंने कंप्यूटर का बेसिक कोर्स किया जो कि 5 से 6 महीने का होता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आज तक आपने बिल्कुल भी कंप्यूटर नहीं चलाया है, बिल्कुल भी आपको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है ना, फिर भी आप एग्जाम दे सकते हो। देखिए आपके पास दोस्तों एग्जाम सेंटर में बहुत सारे हेल्पर होंगे, वो आपको बता देंगे। देखिए आपको कुछ नहीं करना होता है। आपके पास दोस्तों एडमिट कार्ड होगा, उसमें रोल नंबर होगा और आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। इसी से आपका जो है ना, जब एग्जाम स्टार्ट होने का टाइम हो जाएगा तो आपका क्वेश्चन पेपर ओपन होगा जब आप ये फिल करेंगे। अब अगर ये भी आपको फिल नहीं करने आ रहा है तो बस आपको कुछ नहीं करना है। एक माउस होता है दोस्तों, इसी को आपको पकड़ने आना चाहिए, और ये जो कर्सर होता है ना, ये बस आपको जो है ना वहां पर लेकर जाना होता है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन का आपको आंसर करना है तो उसके 4 ऑप्शन होंगे, तो जो सही आंसर होगा उस पर आपको उस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो इसी का काम है, वो आपको बता देंगे, 1 मिनट भी नहीं लगेगा जो वहां पर हेल्पर होंगे। चलिए अब आप लोग दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। देखिए जब आपका दोस्तों डीएलएड कोर्स में फाइनल एडमिशन हो जाएगा, देन उसके बाद दोस्तों आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे, ठीक ना। एंड जब आपका फर्स्ट ईयर जो कि 1 साल का होगा, उसके बाद सेकंड ईयर भी आपका 1 साल का होगा, टोटल जो है ये कोर्स आपका 2 साल का होता है। तो सेकंड ईयर जो है ना ये आपका फाइनल ईयर होगा। तो जब आप दोस्तों डीएलएड फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो आप चाहे तो डीएलएड फर्स्ट ईयर में या फिर आप चाहे तो डीएलएड सेकंड ईयर में जब चाहे आप सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं। और ये जो सीटेट का एग्जाम होता है ना, ये हर साल दोस्तों 2 बार होता है, ठीक ना। कई बार 1 साल में 1 बार ही होते हैं। और ये जो एग्जाम है ये सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं ऑल इंडिया में, ठीक ना। अब ये इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब दोस्तों ये एग्जाम आपको क्यों देना पड़ता है, रीजन समझिए। देखिए डीएलएड जो कोर्स है दोस्तों ये 2 साल का आपका डिप्लोमा कोर्स होता है। तो उसके बाद दोस्तों बिहार में पहले क्या होता था ना, बिहार में नहीं सभी स्टेट्स की हम बात करते हैं, ऑल ओवर इंडिया की। देखिए हम खासकर बिहार की बात करते हैं। तो आज से 1 साल पहले क्या होता था दोस्तों, बिहार में जो प्राइमरी हो या अपर क्लासेस का हो 6 से 8 का टीचर के लिए जो है ना जो सिलेक्शन होता था, वो पहले बीपीएससी प्राइमरी टीचर और माध्यमिक और अपर क्लासेस के लिए कोई एग्जाम नहीं होता था बीपीएससी का। जो आपके मैट्रिक, इंटर, डीएलएड डिप्लोमा कोर्स में और सीटेट में जो आपके नंबर आए हैं ना, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होता था। जिनके अच्छा नंबर होता था उनका कट ऑफ में नाम आता था, और जितनी सीट होती थी वैकेंसी, उसी के अकॉर्डिंग वहां पर सिलेक्शन होता था। तो ये था प्रोसेस। लेकिन गाइस होने क्या लगा, बिहार में सीटेट में होने लगा धांधली। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो काफी पैसे देकर अपने नंबर बढ़ा लेते थे, तो कोई पास नहीं हो रहा था 2 से 3 साल से तो वो पास हो जाते थे। तो ऐसे में गाइस आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट जो पुअर मिडिल क्लास फैमिली से आते थे उनके पास इतना पैसा नहीं होता था, तो ऐसे में टीचर की वैकेंसी में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता था, क्योंकि बहुत सारे लोग पैसे दे देकर नंबर बढ़ा लेते थे। तो ऐसे में दोस्तों बिहार गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब जो है एक और एग्जाम हम लाएंगे, उसे हम बोलेंगे बीपीएससी। अब जो सीटेट पास है उससे काम चलेगा ही नहीं, चाहे आप सीटेट में कितना भी नंबर ले आओ, आपको अब देना होगा बीपीएससी टीचर का एग्जाम। और जब आप इस एग्जाम में पास हो जाओगे, और पास होने से ही काम नहीं चलेगा, इस एग्जाम में आपको कट ऑफ के अकॉर्डिंग सिलेक्शन के लिए जो नंबर जाता है, जो कट ऑफ जाता है, उसी के जो है ना अंतर्गत आपको नंबर लाने होंगे, और जो लाएगा उन्हीं का सिलेक्शन होगा। तो अब आपको पता है प्रोसेस काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया। पिछले साल की अगर हम बात करें तो 120 में से इतने नंबर पर जो है कैटेगरी वाइज सिलेक्शन हुआ था बिहार में, पीआरटी का, प्राइमरी टीचर का जो सिलेक्शन हुआ था। तो अब आपको समझ में आ गया सीटेट एग्जाम क्यों होता है। अब सीटेट एग्जाम दोस्तों कब होता है, तो ये साल में 2 बार होते हैं। जैसे अभी फरवरी में होने वाला है, ठीक ना, जनवरी फरवरी में। और अगर हम बात करें ये 2023 की तो अगस्त में हुआ था। तो जब आप डीएलएड फर्स्ट ईयर में होंगे, अगर आप इस एग्जाम को पास कर लेते हैं तो आपका वैलिड हो जाएगा। सेकंड ईयर में भी आप चाहे तो जब भी दे सकते हैं, और जैसे ही वैकेंसी निकलेगी तो डीएलएड सीटेट पास करते ही आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन डीएलएड अगर आपका क्लियर है,
कंप्लीट हो गया है लेकिन सीटेट पास नहीं कर पाए हो तो फिर वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। ठीक ना, काफी इजी लैंग्वेज में आपको समझाया हूँ। अब दोस्तों ये एग्जाम क्या है, अब देखो एक बीटेट भी होता है। तो बीटेट क्या है, ये होता है दोस्तों बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये सेम सीटेट का जैसा ही होता है, लेकिन बीटेट और सीटेट में अंतर क्या है ना, देखो अगर आप सीटेट पास कर लेते हो तो इसका बेनिफिट ये है कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश में या किसी अदर स्टेट्स में टीचर की वैकेंसी निकलती है पीआरटी की या अपर क्लासेस की, तो ऐसे में गाइस आप जो है ना अदर स्टेट्स में भी जो है ना सीटेट के बेस पे आप जो है फॉर्म भर सकते हो, मतलब एलिजिबल हो जाओगे। क्योंकि ये दोस्तों सेंट्रल का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसलिए दोस्तों इसको ऑल इंडिया में जितने भी स्टेट्स है वहां पर पीआरटी और टीजीटी टीचर बनने के लिए एलिजिबल कर दिया गया है। तो अगर आप सीटेट पास कर लेते हो ना तो आपको दोस्तों बिहार टेट पास करने की जरूरत नहीं है। अब आखिर बिहार टेट और सीटेट में अंतर क्या है, तो देखो अगर आप बिहार टेट पास करते हो तो ये केवल बिहार के लिए ही पीआरटी और टीजीटी टीचर बनने के लिए आपका वैलिड होगा। अदर स्टेट्स में आप बिहार टेट के आधार पर पीआरटी और टीजीटी की वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन सीटेट पास कर लोगे तो बिहार में भी और अदर स्टेट्स में भी आप एलिजिबल हो जाओगे। अगर कोई यूपी का बच्चा है और अगर वो यूपी टेट पास कर लेता है तो अदर स्टेट्स में अप्लाई नहीं कर सकता, उसे सीटेट पास करना होगा, लेकिन यूपी टेट पास करता है तो वो केवल यूपी में ही एलिजिबल होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों सीटेट में क्या है ना, दो पेपर होते हैं, एक होता है पेपर 1, ठीक ना, जो कि डीएलएड वाले दे सकते हैं, बीएड वाले अब नहीं दे सकते क्योंकि बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है। ठीक है ना। अब ये क्या है दोस्तों, तो इसमें जो है ना देखिए, इसमें क्या है कि इसमें क्लास 8 लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें जो है ना टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 150 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता और इसमें मैक्सिमम एज लिमिट नहीं होता, मिनिमम एज लिमिट 18 साल होता है। ठीक ना। और इसमें पास होने के लिए बस आपको जनरल को जो है ना 90 नंबर लाना होता है और ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को जो है 82 नंबर लाना होता है और बहुत ही आसान होता है। देखिए जैसे हिंदी में क्या है ना 15 क्वेश्चन आपके जो है ग्रामर के पूछे जाते हैं क्लास 8 लेवल के, और 15 क्वेश्चन आपके पैडागोजी के आते हैं जो कि आप डीएलएड में पढ़ते हैं शिक्षा शास्त्र से। वैसे ही इंग्लिश में होता है, मैथ में आपके पैडागोजी के 15 क्वेश्चन आते हैं और 15 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल आते हैं। ईवीएस क्लास 8 लेवल का क्वेश्चन आता है, मोस्टली क्वेश्चंस आपके सारे एनसीईआरटी से आते हैं और सीडीपी के, इसके लिए आप स्पेसिफिक बुक आती है अरिहंत की, तो उससे आप जो है इसको कर सकते हैं। देखिए अगर हम अटेम्प्ट की बात करें तो आप दोस्तों इस एग्जाम को पास करने के लिए आप चाहे तो कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट में ये एग्जाम आपका क्लियर नहीं होता है तो आप चाहो तो सेकंड अटेम्प्ट भी दे सकते हो। ठीक ना। अगर हम फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी की जो फीस है ये 1000 रुपये है, बाकी रिजर्व कैटेगरी आप लोग देख सकते हो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की 500 रुपये है। वैलिडिटी की बात करें मतलब कब तक आपका ये सर्टिफिकेट वैलिड होगा, तो लाइफ टाइम तक। ठीक ना, पहले जो था ये 7 साल तक था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इस एग्जाम को कौन दे सकता है, तो इस एग्जाम को दोस्तों केवल डीएलएड बीटीसी जेवीटी वाले ही दे सकते हैं जो कि क्लास 1 से 5 तक के टीचर बनेंगे सीटेट पेपर 1 पास करके। पहले बीएड वाले भी दे सकते थे क्योंकि बीएड वालों को भी प्राइमरी में शामिल किया गया था, लेकिन अब जो है उन्हें निकाल दिया गया है। अब हम बात करते हैं सीटेट पेपर 2 की। तो सीटेट पेपर 2 का जो एग्जाम है ना ये डीएलएड वाले भी दे सकते हैं और बीएड वाले भी दे सकते हैं, क्योंकि बीएड वाला आपको पता है 6 से 8 के लिए वो एलिजिबल है। बाकी पोस्ट ग्रेजुएशन करके दोस्तों 9 से 10, बाकी उच्च माध्यमिक 11 से 12 भी के भी टीचर वो बन सकते हैं, तो उसके लिए उसे स्टेट टेट क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, स्टेट टेट के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए सीटेट पेपर 2 डीएलएड वाले स्टूडेंट कब दे सकते हैं, तो आप चाहो तो दोस्तों डीएलएड सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर में भी दे सकते हो, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना क्योंकि देखो सीटेट पेपर 2 क्लियर करके दोस्तों आप टीजीटी टीचर बनते हैं। टीजीटी का मतलब यहाँ पर है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो कि 6 से 8 के लिए होता है और यहाँ पर आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ाना होता है। यहाँ पर आप जो ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं वही सब्जेक्ट एज अ टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में आपको 6 से 8 में लेना होता है, ठीक ना, वहाँ पर पढ़ाने के लिए। तो ऐसे में गाइज बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट ये करते हैं कि जैसे हमारा ग्रेजुएशन चल रहा है, हमने कंप्लीट नहीं किया, तो क्या उससे पहले हम सीटेट पेपर 2 एग्जाम दे सकते हैं, क्या ये वैलिड होगा? बिल्कुल वैलिड होगा। आप डीएलएड कोर्स में एडमिशन के दौरान जब जैसे कर रहे हो तो आप दे सकते हो, पास हो जाता है। जैसे डीएलएड मतलब डीएलएड करते हुए आपका पास हो जाता है सीटेट का पेपर 2, तो ये वैलिड होगा। अब मान लो बहुत सारे स्टूडेंट डीएलएड से पहले ही अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, तो सीटेट का जो ये एग्जाम है वो उस सेशन में कंप्लीट पास होना चाहिए जिस सेशन में आप डीएलएड कर रहे हो। बाकी जैसे सीटेट पेपर 2 आप पास कर लेते हो और उसके बाद आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है तो भी वैलिड होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ग्रेजुएशन बाद में भी कर सकते हो, वो दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं, देखिए ये दोस्तों पिछले साल का कट ऑफ गया था। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर साइंस और आर्ट्स कॉमर्स वालों का अलग अलग कट ऑफ क्यों है, क्योंकि वहां पर बिहार डीएलएड में क्या है ना, जो सीटें हैं दोस्तों ये रिजर्व है, मतलब लगभग 60% सीटें जो है 60 से 65% आर्ट्स और कॉमर्स वालों के लिए रिजर्व है और साइंस वालों के लिए लगभग दोस्तों 30 से 35% सीटें रिजर्व है। क्यों? क्योंकि आपको पता है गाइस आर्ट्स और कॉमर्स वाले स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा है
और यहाँ पर कट ऑफ अगर देखा जाए तो साइंस वालों का हाई क्यों गया है, क्योंकि इनका जो स्टडी का स्टैंडर्ड है थोड़ा अच्छा है, जिस वजह से इनका कट ऑफ हाई गया है। और इनके लिए सीटें जो है ना आर्ट्स और कॉमर्स के मुकाबले थोड़ा सा कम है, क्योंकि इन स्टूडेंट की संख्या भी कम है, स्टैंडर्ड इनका पढ़ाई का अच्छा है, तो इस हिसाब से इनका कट ऑफ थोड़ा हाई गया है। बाकी इन सब कैटेगरी का जो है कम गया। फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट आया था उसमें अगर हम बात करें दोस्तों PWD SC की बात करें तो उनका 62 63 पर सिलेक्शन हुआ था गवर्नमेंट कॉलेज में। अगर हम बात करें दोस्तों SC का तो हो गया, ST की अगर हम बात करें तो लगभग दोस्तों 63 या 64 पर हुआ था। अगर हम OBC EBC की बात करें तो इनका 65 पर हुआ था, जनरल का 66 67 के आसपास हुआ था। सेकंड लिस्ट मेरिट लिस्ट आया था कट ऑफ लिस्ट, इसमें और कम गया था। मतलब ये जो 55 है ना मिनिमम, ये रिजर्व वालों का है। अब देखिए जब आप दोस्तों DLED कोर्स कंप्लीट कर लोगे, सीटेट का एग्जाम आप पास कर लेंगे, देन उसके बाद दोस्तों आप BPSC PRT और TGT टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और केवल बिहार में ही नहीं, आप दोस्तों किसी भी स्टेट्स में जो है ना PRT और TGT के लिए अप्लाई कर सकते हो। बस आप सीटेट का पेपर 1 और सीटेट का पेपर 2 पास कर लो जितना जल्दी, ठीक है ना। अगर आप पेपर 1 पास कर लेते हो तो प्राइमरी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और अगर आप BPSC PRT टीचर की तैयारी करना चाहते हो, इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहते हो, तो BPSC PRT के बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक ना। ऊपर से मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो है ना अब थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न में चेंजेस हुए हैं। तो अब ओनली एक पेपर होंगे जिसमें आपके 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक ना। इसमें 30 क्वेश्चन जो होगा ना ये क्वालिफाइंग वाला होगा, मतलब कि लैंग्वेज का होगा। और इसमें पास होने के लिए आपको 9 नंबर लाना होगा। और जब आप पार्ट 1 मतलब कि 2 पार्ट में विभाजित होगा ये क्वेश्चन पेपर, और पहला होगा क्वालिफाइंग, और इसमें अगर आप 9 नंबर लाते हैं तब आपका जो है पेपर 2 जो कि मेन होगा, और इसी के नंबर के आधार पर आपका BPSC PRT में सिलेक्शन होगा गवर्नमेंट स्कूल में प्राइमरी टीचर के रूप में, ठीक ना। तो इसमें जो आप नंबर लाएंगे इसके आधार पर आपका कट ऑफ लिस्ट तैयार होगा। लेकिन अगर आप क्वालिफाइंग पेपर में पास नहीं होते हो, 8 नंबर मान लीजिए आपका आता है, तो फिर आपका मेन पेपर चेक नहीं होगा, तो इसमें पास होना जरूरी है। पिछले साल की बात करें तो इतने नंबर पर सिलेक्शन हुआ था एज ए गवर्नमेंट टीचर के रूप में प्राइमरी टीचर के लिए PRT में। और देखिए दूसरा मेरिट लिस्ट जब जारी हुआ था दोस्तों, तो आप विश्वास नहीं करोगे, इतना कम कट ऑफ गया था, इतने नंबर पर सिलेक्शन हुआ था, सोचिए।